नमस्कार दोस्तों, ग्रो ने फाइनली एक नया एनएफओ जारी किया है, ग्रो सिल्वर ईटीएफ एफओएफ एनएफओ के नाम से। आइए इसके बारे में डिटेल में बातें कर लेते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ के निवेश करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई क्वेरी है, यहाँ से व्हाट्सअप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बेसिकली इस स्कीम के बारे में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। तो यहाँ पे स्कीम कहती है कि लंबे समय तक पैसा लगाएंगे, पैसा आपका बढ़ा के दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन की बात की जा रही है और इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा ग्रो सिल्वर ईटीएफ में। ग्रो सिल्वर ईटीएफ है, इसमें निवेश किया जाएगा। यह एक फंड ऑफ फंड है, तो ग्रो के एक फंड में इसमें निवेश किया जाएगा जो भी पैसा कलेक्शन होगा। अब यहाँ पे कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है कि स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो ही जाएगा, और हो सकता है रिटर्न में डेविएशन देखने को मिले तो वो होगा ट्रैकिंग एरर के कारण। मिनिमम 100 रुपए से एसआईपी कर सकते हैं, मिनिमम लमसम 500 रुपए से कर सकते हैं। 10 रुपए की नेवी मिल जाएगी। स्कीम 2 मई 2025 से अप्लाई किया जा सकता है, 16 मई तक कर सकते हैं और 30 मई 2025 स्कीम फिर से रीओपन हो जाएगी। बेंचमार्क की बात करें तो डोमेस्टिक प्राइस ऑफ फिजिकल सिल्वर इसका बेंचमार्क है, जिसके बिहाफ पे इसका परफॉर्मेंस ट्रैक किया जाएगा। इवन हम कह सकते हैं इसका एक रिप्लिकेट वर्जन है। लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं है। स्कीम टाइप ओपन एंडेड और प्लान बाय डिफॉल्ट ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें एग्जिट लोड की, तो अगर 30 दिन के पहले आप पैसा निकाल लेते हो या 30 दिन के अंदर पैसा निकालते हो तो 1% एग्जिट लोड होगा। स्टाम्प ड्यूटी 0.005%। रिस्क वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। कैटेगरी इसका एफओएफ डोमेस्टिक है। साथ ही साथ फंड मैनेजर मिस्टर विल्फर्ड गोंजाल्विस हैं। प्लान डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों मिल जाए। अब इसमें सिल्वर में मिनिमम 95% रखना जरूरी है। 5% इनके ऊपर डिपेंड करता है, बट अगर ये चाहे तो 100% भी सिल्वर में ही रख सकते हैं। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरह से। एक्सपेंस रेशियो अप टू 1% है। अगर यहाँ पे कुछ रिस्क की बात करें तो ये कुछ रिस्क है जो कि बाय डिफॉल्ट रहते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, जैसे मार्केट रिस्क, सेटलमेंट रिस्क, वैल्यूएशन रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, प्राइस रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ऐसे कुछ रिस्क होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। अगर बात करें इसके रिस्कोमीटर की तो वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है इसका बेंचमार्क, और स्कीम भी वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। तो अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो निवेश करने के लिए सोच सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से। साथ ही साथ यह एक फंड ऑफ फंड है, तो ग्रो के पहले से चल रहे फंड में निवेश किया जाएगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना चाहते हैं, अगर आपको ग्रो एएमसी पर ट्रस्ट है तो आप इसमें निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। चूंकि सिल्वर ओरिएंटेड है, तो अगर आप पहले इक्विटी में अच्छा खासा एक्सपोजर रखते हैं तो यहाँ सिल्वर में भी अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जिससे आपका रिस्क थोड़ा मिटिगेट हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें ग्रो एएमसी की, तो ग्रो एएमसी के बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। तो अगर आप यहाँ पे जाते हो तो थोड़ा सा रिस्क तो आपका बना रहेगा। फिर भी आप एक बार अच्छे से देख समझ सोच लीजिएगा। अगर आपको लगता है नहीं सही है तो आप आगे जा सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। यह सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, ना कोई बाय सेल इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। अगर आप हमारे साथ जुड़ के निवेश करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।